हम में से ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वह अब भी कहीं पर है, परंतु उसकी शक्तियाँ चली गई हैं। वह इतना कमज़ोर हो गया है कि अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ थी हैरी, जिसने उसे ख़त्म कर दिया। उस रात को ऐसा कुछ हुआ था जिसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था, कोई भी नहीं जानता, पर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज़ थी जिसने उसकी गिल्लियाँ बिखेर दी। हैग्रिड की आंख में हैरी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव झलक रहा था, परंतु हैरी खुशी और गर्व अनुभव करने के बजाय सोच रहा था कि कहीं न कहीं कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वो, ये कैसे संभव था? जिंदगी भर वह डडली से मार खाता रहा, पेटूनिया आंटी और वर्नन अंकल की दहशत में रहा। अगर वो सचमुच जादूगर होता, तो जब वे लोग उसे अलमारी में बंद करते थे, तो वे मस्सेदार मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को पछाड़ दिया था, तो फिर डडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह किक कैसे मारता रहता था? हैग्रिड, उसने धीमे से कहा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं लगता कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड हंस रहा था। जादूगर नहीं हो? अच्छा, जब तुम नाराज या डरे थे, तो क्या कभी तुम्हारे साथ कोई अजीब घटनाएं नहीं हुई? हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर इस तरह से सोचा जाए तो हर वो अजीब चीज़ उसके जिससे उसके अंकल आंटी उससे बुरी तरह नाराज़ हुए थे, तब हुई थी जब या तो हैरी डरा हुआ था या फिर गुस्से में था। जब डडली का गैंग उसका पीछा कर रहा था, तो न जाने कैसे वो उन लोगों से की पहुंच से दूर चला गया था। जब वह बेहुदा कटिंग के बाद स्कूल से जाने से डर रहा था, तो उसके बाल अपने आप बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे मारा था, तो क्या उसके बदले उसने बदला नहीं ले लिया था? हालांकि उसे पता भी नहीं था कि ये ऐसा कर रहा था, कि वो ऐसा कर रहा था। क्या उसने उस सांप को नहीं छोड़ दिया था? हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हैग्रिड पहले ही उसे देखकर मुस्कान बिखेर रहा था। देखा, हैग्रिड ने कहा, हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम ज़रा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ड में मशहूर हो जाओगे। परंतु वर्नन अंकल बिना लड़े हार कहाँ मानने वाले थे। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो वहाँ नहीं जाएगा, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। वह स्टेनवॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है, और इसके लिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वे चिट्ठियाँ पढ़ी हैं, और उसे बहुत सी वाहियात चीज़ें चाहिए, जादू मंत्र किताबें, जादू छड़ी, और अगर वह जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा बड़ा मगलू भी उसे नहीं रोक सकता। हैग्रिड बोल रहा है, लिली और जेम्स पॉटर का बेटा हॉगवर्ट्स में ना जाए? तुम पागल हो गए हो। उसका नाम तो वहाँ उसी दिन से लिखा हुआ है जब वो पैदा हुआ था। वह दुनिया में जादूगरी और तंत्र के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहाँ रहने के बाद वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा, जो यहाँ से बहुत अच्छे रहेगा, और वह हॉगवर्ट्स के महानतम हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर की देख रेख में जादू सीखेगा। ऐसे जादूगर के करतब सिखाने के लिए मैं किसी सन के बुड्ढे को पैसे नहीं देने वाला, वर्नन अंकल चीखे। परंतु अब उन्होंने हद पार कर ली थी। हैग्रिड ने अपनी छतरी उठाई, उसे सिर के पीछे घुमाया और गरजती आवाज में कहा, कभी भी हमारे सामने एल्बस डम्बलडोर की बेइज्जती मत करना। हवा में झूलती छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक जामुनी रोशनी चमकी, पटाखे जैसी आवाज़ हुई, एक तेज चीख सुनाई दी, और अगले ही पल डडली अपनी जगह नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे पुट्ठों पर थे, वो दर्द से बिलबिला रहा था। जब उसने अपनी पीठ जब उसने उनकी तरफ पीठ की, तो हैरी ने देखा कि उसके पेट में छेद में से सूअर की मुड़ी घुंघराली पूंछ लटक रही थी। वर्नन अंकल दहाड़े। पेटूनिया आंटी और डडली को दूसरे कमरे के अंदर धकेलते हुए उन्होंने हैग्रिड को आखिरी बार दहशत भरी निगाहों से देखा, और अंदर घुसने के बाद दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और दाढ़ी थपथपाई। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा, परंतु ये वैसे भी पूरी तरह नहीं हो पाया। हम उसे सुअर बनाना चाहते थे, परंतु हमें लगता है पहले से ही इतना सुअर जैसा था कि उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी घनी बाहों के नीचे हैरी को कनखियों से देखा। वैसे अच्छा रहेगा अगर तुम हॉगवर्ट्स में ये बात किसी को ना बताओ, उसने कहा। सच कहें तो हमें जादू करने की मनाही है।
हमें थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई थी ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सकें और तुम तक चिट्ठियाँ पहुंचा सकें। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से हम ये काम करने के लिए इतने उतावले थे। आपको आज जादू करने की इजाज़त क्यों नहीं है? हैरी ने पूछा। वो ऐसा है, सच तो यह है कि हम भी कभी हॉगवर्ट्स में पढ़ते थे, परंतु हमें वहाँ से निकाल दिया गया हमारे तीसरे साल में। उन्होंने हमारी जादुई छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, परंतु डंबलडोर ने हमें वहाँ पर रखवाले के रूप में रहने दिया। डंबलडोर महान है। आपको वहाँ से क्यों निकाला गया? अब बहुत देर हो चुकी है और कल हमें बहुत सा काम करना है, हैग्रिड ने जोर से कहा। कल शहर जाना है और तुम्हारी किताबें और बाकी सामान लेना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़कर सो सकते हो, उसने कहा, और अगर ये थोड़ा हिले डुले तो परेशान मत होना। मुझे लगता है किसी जेब में 1-2 चुहियाँ होंगी।